दोस्तों ये क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हमको खोजना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब होता है HCF, ठीक है ना दोस्तों। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब होता है HCF। तो यहाँ क्वेश्चन है 3 का होल पावर 333 + 1 एंड 3 का होल स्क्वायर 334 + 1। तो हम जानते हैं कि दोस्तों a⁴n और a⁴n के रूप में कोई संख्या दिया हुआ है। तो अगर n का वैल्यू ऑड है, अगर n कोई ऑड है तो यह a + b से डिविजिबल होगा या फिर a + b इसका एक फैक्टर होता है अगर n ऑड हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n ऑड है 333, इसमें n ऑड है इसलिए 3 का होल 333 + a + 1। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 1 को भी हम लिख सकते हैं 333, 1 पर पावर 333 लिख सकते हैं इसलिए। और n का वैल्यू यहाँ पर ऑड है और जब ऑड है और यह जब ऑड है तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब a + 1 a + b एक इसका डिविजिबल होगा, मतलब 27 + 1 एक इसका डिविजिबल हो जाता है। 3 को 27 लिख दिया गया है तो इसलिए 27 + 1 मतलब 28 एक इसका फैक्टर होगा या डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 28 होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 का होल क्यूब दी होल 334 + 1 है। तो यहाँ पर n का वैल्यू इवन आ जा रहा है और जब n का वैल्यू इवन हो जाए तो ना ही a + b फैक्टर होता है ना ही a - b फैक्टर होता है। अगर इस केस में n का वैल्यू इवन आ जाए तो ना ही a + b इसका फैक्टर होता है ना ही a - b इसका फैक्टर होता है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये 1 इसका फैक्टर होता है, सिर्फ एक से यह डिविजिबल होता है। तो इसलिए इस टर्म का फैक्टर हो जाएगा 1 और इस टर्म का एक फैक्टर हो जाएगा 28, जिससे ये संख्या सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा और ये संख्या 28 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या फिर HCF भी इसको बोल सकते हैं इस संख्या का, और इस संख्या का HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें इस भिन्न का LCM पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? LCM। तो इसमें भी 3 का 333 है +1 और 3 का 334 + 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, इसमें 3 कॉमन ले लिया गया है। तो LCM ऑफ 3 एंड 3 इसका LCM पूछा जा रहा है। तो LCM क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर वाला हो जाएगा। तो इसका LCM हो गया हाईएस्ट पावर 334 पावर वाला, और इधर +1 एक रख दिया गया है ब्रैकेट के बाहर। तो इसलिए हाईएस्ट पावर वाला 334 हो गया और +1 हो गया, यही इसका LCM हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों आइए एक नया क्वेश्चन है मेरे पास, ये है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो कुछ अलग क्वेश्चन था, वो इस टाइप का था कि 3 का ब्रैकेट में था, वो होल में था। ये उस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए ध्यान से। वो ये क्वेश्चन था दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन था और इसमें इसका आया था HCF 1। इसको एक बार फिर से देख लेंगे जो नहीं समझे होंगे। और जब ब्रैकेट में नहीं होगा तब इसका HCF कैसे निकलेगा, आइए हम बताते हैं दोस्तों।
यहाँ पर देख रहे हैं 3 टू द पावर 3 टू द पावर 333 प्लस 1 है और 3 टू द पावर 334 प्लस 1 है। तो आइए पहले इस संख्या को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टू द पावर 333.3 मतलब इसको जो है सो 1 3 को बाहर निकाल दिया गया है, जिसके कारण हम 3 टू द पावर 333 का होल क्यूब पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या देखते हैं कि a पर पावर भी 3 दे सकते हैं। तो ये वाला मेरे पास फॉर्मेट बन करके आ गया है ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसलिए इस पूरे टर्म को यहाँ पर लिखा गया है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी। इसलिए ये पूरा टर्म जो हो गया ये यहाँ पर एक इस लाइन में लिखा गया है ए, मतलब इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इस पूरे टर्म को यहाँ लिख दिया गया है इस पूरे टर्म को यहाँ लिख दिया गया। और इसमें अब देख रहे हैं हम कॉमन, इसमें जब हम कॉमन देख रहे हैं तो ये एक कॉमन आता है और ये एक कॉमन आता है, बाकी तो कॉमन आ नहीं रहा है। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा मेरा यही हो जाएगा 3 टू द पावर 3 प्लस 1, यही हो जाएगा HCF। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इससे पहले हमने देखा था कि जब कोई संख्या a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के फॉर्म में रहे और n अगर ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो उसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा, मतलब a प्लस बी से वो डिविजिबल होगा। तो इसलिए इस संख्या को 4 टू द पावर 63 प्लस 1, 4 टू द पावर 45 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं इस रूप में। किस रूप में? तो 4 टू द पावर 9 इंटू 7 मतलब 963, और 4 टू द पावर 9 इंटू 5 मतलब 9 × 5 = 45, और 1 पर पावर 7 तो लिख ही सकते हैं, 1 पर पावर 5 तो लिख ही सकते हैं। इसलिए ये संख्या जो हो जाएगा 4 टू द पावर 9 इंटू 7 प्लस 1 पर पावर 7, तो ये 7 जो हो गया ऑड हो गया, और 7 जब ऑड हो गया इसलिए a प्लस बी एक इसका फैक्टर हो जाता है। तो इसलिए 4 टू द पावर 9 प्लस 1, 4 टू द पावर 9 प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। उसी तरह इसमें भी 4 टू द पावर 9 प्लस 1 इसका भी एक फैक्टर हो जाता है। जब दोनों से इसमें भी वही फैक्टर आया, इसमें भी वही फैक्टर आया, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा HCF हो जाएगा 4 टू द पावर 9 प्लस 1, मतलब ये मेरा HCF हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।